अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं हीरा ग्रुप के बारे में और हमारे हीरा ग्रुप के जो मेंबर्स DSA ME जो हमारे स्टाफ हैं, मैं उनको ख़ास बात कर रही हूँ। और काफ़ी दिन हो गया कुछ ख़ास हीरा ग्रुप के बारे में बात करके, तो अल्लाह का फजल करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हीरा ग्रुप के उसके फजल से, रब के फजल से जो जहाँ पर जो बिजनेसें चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से चल रहे हैं। अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप सब जो है ठीक से काम कर रहे होंगे और ठीक से सब जगह अपना ध्यान दे रहे होंगे। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और ऑफिसेस हैं और हमारे जो भी काम हैं वो सब अच्छे से आप करते होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजल था कि अल्लाह ने आप सबको इस ग्रुप का ज़रिया बनाया और मुझे भी आपके लिए अल्लाह ने ज़रिया बनाया। ये सब ज़रिए अल्लाह ही के तरफ से होते हैं। कोई इंसान जो है इसका ज़रिया बना भी नहीं सकता, ना कोई इंसान अगर चाहता भी है तो वो जो है कंप्लीट भी कभी हो नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि जो भी काम होता है वो अल्लाह के तरफ से होता है। अल्लाह ही उसको आगे बढ़ाते हैं, अल्लाह ही उसको चलाते हैं। हीरा ग्रुप जो है एक छोटी सी बुनियाद से लेकर, एक छोटी शुरुआत से लेकर आज वर्ल्ड के कोने कोने में अल्लाह ने उसको मशहूर किया और उसको कामयाब किया। तो इस पर मैं आप सबका शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ। जितने भी सपोर्टर हैं उन सब का भी मैं बेहद शुक्र अदा करती हूँ। आज मैं ख़ासकर से आप लोगों से चंद बातें करना था। वो बातें ये है कि आप भी जानते हैं कि कर्नाटका इलेक्शन के लिए अभी मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा कामों में ज़्यादा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंपनी पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा ध्यान पहले की ही तरह सब कुछ मैं अल्लाह के फजल से कर रही हूँ और ये पॉसिबल भी है। तो दूसरी बात यह है कि ख़ास कर से इन कामों को लेकर कुछ लोगों ने, कुछ उलमा ने कुछ मुद्दे बनाए हैं, कुछ बातें बनाए हैं, कुछ कहानियाँ बनाए हैं, कुछ स्टोरीज़ बनाए हैं। उसके लिए मैं आप सबसे बात करना चाहती थी। और कई व्हाट्सएप, कई ऑडियो क्लिप, कई चीज़ें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे काफ़ी फैले हुए हैं। इसके ताल्लुक़ से तो मैंने इंटरनेट के मामले में जो लोग फैलाते हैं उसके बारे में काफ़ी एक लंबा वीडियो जो है 52 मिनट्स का एक बार रिकॉर्ड किया था, शायद 1 साल पहले। मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है उसको इंशाअल्लाह समझते भी होंगे। मैं आज ख़ास कर से ये बताना चाहती हूँ कि ये दुनिया है, दुनिया में एक इंसान को सारे इंसान अच्छा भी नहीं कह सकते और सारे इंसान बुरा भी नहीं कह सकते। उसी तरह से हीरा ग्रुप को भी सारे लोगों को पसंद भी नहीं आता, जो टोटल मुकम्मिल ही वो पसंद भी नहीं करते और नापसंद भी नहीं करते। तो इसी तरह से कुछ लोग हैं जिससे बहुत हसद होता है और कुछ जलन होता है कि हीरा ग्रुप के ग्रोथ को देखकर, उसके आगे बढ़ने को देखकर, लोगों की कामयाबी को देखकर भी उनको बहुत ही तकलीफ होती है। तो कुछ बातें करते हैं और इतने हद तक गिर जाते हैं कि वो बातें कहने में उनको अल्लाह और उसके रसूल का भी खौफ नहीं होता है कि किस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। खैर, मुझे उन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनती आ रही हूँ, और आप भी देखते आ रहे हैं, मैं भी देखती आ रही हूँ। तो मैं ख़ास आज ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऑडियो क्लिप्स में वगैरह ये बोल रहे हैं कि ये हराम है, ये इस तरह का है, ये उस तरह का है। मैं आप सबको यही बात बताना चाहती हूँ कि हलाल और हराम करने का फैसला अल्लाह और उसके रसूल का होता है। जब अल्लाह और उसके रसूल किसी को हलाल हराम बोल दे तो फिर वो चीज़ हमारे लिए हराम और हलाल हो जाती है। अगर अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कहा तो फिर ये दुनिया के किसी भी आलिम को ये बात कहने का हक नहीं है कि ये हराम है, ये हलाल है। और मैं काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ, जैसे अल्लाह सूरत में फरमाते हैं कि या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम, ऐ नबी, जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को आप कौन हो सकते हो हराम करने वाले।
तो इसी तरह से जो लोग बोल रहे हैं उनके पास 0% भी दलील नहीं है, 0% भी दलील नहीं है कि कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है। और वो इतने आंख बंद करके बोल रहे हैं कि वो ना कभी मुलाकात किए हैं, वो ना कभी तहकीक किए हैं, वो ना कभी देखे हैं, ना उनके पास हमारे प्रोडक्ट गलत होने का कोई सबूत है, ना हमारे बिजनेस के गलत होने का कोई सबूत है। वैसे ही बहुत सारी बातें जो है वो लोग कर रहे हैं। तो और बाजी लोग कह रहे हैं कि अब तो सियासत में चले गए, तो सियासत में जो है इस तरह जाना औरत का जो है जायज नहीं है, सियासत में औरत नहीं आ सकती, ये भी बातें बोल रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छे अच्छे व्हाट्सएप मुझे करते रहते हैं और मैं देखती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के काम को नहीं देख रही हूँ, मैं सारे काम को जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेट के जरिए से वगैरह सारे चीज़ों को भी मैं देख रही हूँ। तो अल्लाह का इतना बड़ा फजल है कि आज हीरा ग्रुप को अल्लाह ने जो है पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में जो है उसको अल्लाह ने फैला दिया है, अल्लाह ने अपने तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि क़ियामत के सुबह तक हीरा ग्रुप इंशाअल्लाह चलता रहेगा, कोई उसको पसंद करे कोई ना पसंद करे, क्योंकि हीरा ग्रुप गरीबों के घर में खाना बनने का जरिया है, बेरोजगारों के लिए रोजगारी का जरिया है, और जो लोग तकालीफ में होते हैं उनके लिए सपोर्टिंग का जरिया है। तो अल्लाह ताला ऐसे जरायों को कभी भी बंद नहीं करते। जो लोगों की मदद के लिए जो जराए शुरू होते हैं, अल्लाह ताला उस जराए को क़ियामत के सुबह तक भी जो है कायम रखते हैं। और लोगों ने ये भी कहा है कि कुछ सवालात ये किए हैं कि औरत जो है अभी आपा पहले इस तरह से थे, आपा सियासत में आ गए, आपा सियासत में आ गए। सियासत में आना कुछ गलत बात नहीं है। सियासत में मैं इसलिए आई हूं कि जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए आई हूं। सियासत में मैं कोई गुनाह करने के लिए नहीं आई हूं। सियासत में मैं इसलिए नहीं आई हूं कि सियासत में आकर जो है मैं किसी को धोखा दे दूं, सियासत में आकर जो है मैं कुछ कर दूं। लोग अलग अलग के तरह तरह के गलत सलत बातें भी करते हैं, क्योंकि ये सियासत है। तो मैं आप लोगों को सब यही समझाना चाहती हूं कि जो एडिटिंग फोटोज, ये एडिटिंग वीडियोस, ये गलत आज किसी भी तरह का फोटो कैसे भी एडिट होता है, किसी भी तरह का वीडियो किसी भी तरह से एडिट हो सकता है। तो ऐसे बातों के ऊपर जो है आप तवज्जो ना दें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा दिए कि इंसान झूठा होने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो जो सुनी सुनाई बातों को जो है लोगों को जो है फैलाता फिरे। तो ऐसे ही लोग ही जो सुनी सुनी बातों को फैलाते हैं। तो मैं आप लोगों को सब यही नसीहत करना चाहूंगी, जो भी गलत व्हाट्सएप आते हैं, हमारे ही नहीं बल्कि कहीं से भी गलत बातों के व्हाट्सएप आते हैं, गालियों के व्हाट्सएप आते हैं वगैरह सब कुछ, उन सबको फैलाया मत करो, क्योंकि वो सब फैलाना गुनाह होता है। अल्लाह की नजर से हम गिर जाते हैं। जो गलत चीज होती है, जो गुनाह की चीज होती है, उसे फैलाया मत करो, और जो चीज अच्छी होती है उसको फैलाया करो। खासकर से अभी लोग जो है तरह तरह के मेरे भी फोटोज बना रहे हैं, कई स्वामी जियों के साथ, कई गुरुजियों के साथ, कई लोगों के साथ बनाकर पेश कर रहे हैं, कहीं पर कुछ भी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, सब कुछ भी। मैं एक ही बात कहती हूं कि आपको भी मालूम है, आप जानते भी हैं कि मैं पहले से हर इंसान का रिस्पेक्ट करती हूं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी से भी हो। मैं चाहती हूं कि वो एक इंसान है, हमको उसको इंसानियत की जो कदर होती है वो पूरी देना चाहिए। तो मजहब के तौर पे हम जहां पर है वो जहां पर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही कहना चाहूंगी तमाम हीरा ग्रुप के मेंबरान से कि आपको किसी तरह की भी जो है परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है, परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये दुनिया है, ये तो आता ही रहेगा। मगर इंशाअल्लाह आप सब जानते हैं कि हीरा ग्रुप आपके साथ 20 साल से क्या किया है और क्या आपको सपोर्ट की है और क्या काम की है, वो मैं ज्यादा बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बेहतर ज्यादा अच्छे से देखते हैं। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूं कि खास कर से कहते हैं कि औरत सियासत में आ गई है, औरत का सियासत में आना जायज नहीं है। मैंने सारे उलमा अभी हाल में आए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि जब अल्लाह ने मरकज इस्लाम बनाने का इरादा किया, जब अल्लाह ने मरकज इस्लाम को बनाने का इरादा किया, तो किसको चुना अल्लाह ने? क्या मर्द को चुना, क्या अल्लाह ने औरत को चुना? अल्लाह ने औरत को चुना, हाजिरा अलैहिस्सलाम को चुना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह ने कि हाजिरा अलैहिस्सलाम को लेकर जाओ और जंगल बियाबान में उसके छोटे बच्चे के साथ उसको अकेली हालत में छोड़ दो।
यहां तक कि तुम भी साथ नहीं रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे जमाने को, सारे दुनिया को बता रहे हैं कि ये एक अकेली औरत उस जंगल में रहकर कैसे मरकज इस्लाम को कायम की, अपने बच्चे को साथ में रख के कैसे कायम की, क्योंकि अल्लाह को पता था कि औरत सब्र कर सकती है, मुश्किल को बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ भी कर सकती है। अगर अल्लाह औरत से कुछ काम नहीं लेना होता तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां खड़ा कर देते थे, हाजिर अलैहिस्सलाम को नहीं भेजते थे। अल्लाह पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया के उलमा को, पूरे दुनिया के आलिमों को अल्लाह ने यह सबक दिया है कि एक औरत अकेली अगर खड़ी हो जाए तो वो सब कुछ भी कर सकती है। उन्होंने जो है सफा मरवा पे दौड़े अपने बच्चे की पानी के लिए, अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ने क़यामत के सुबह तक ना सूखने वाला पानी उसके अंदर दिया। आज भी तमाम उलमा जाते हैं तो वो पानी को जो है अल्हम्दुलिल्लाह पीते हैं। जब सफा मरवा की जो सही होती है, अल्लाह ने हुक्म किया है कि नबियों को भी कि उसके ऊपर जो है तुम सफा मरवा की सही जब तक नहीं करते तुम्हारा हज पूरा नहीं होता। जब मरकज़े इस्लाम को बनाने के लिए अल्लाह ने एक औरत को चुना है, एक औरत को चॉइस करके आज सारी दुनिया के लिए उसको निशानी बना दिया और सारी दुनिया आज वहां पर जाती है, देखती है, तो फिर मैं हिंदुस्तान में सियासत करने के लिए आई हूं तो कौन सी गलत बात है? किसको तकलीफ हो रही है इसकी वजह से? और मैं जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए आई हूं और मैं जरूर ये काम करूंगी इंशाअल्लाह। मैं सारी इंसानियत के लिए काम करना चाहती हूं। मैं ना कि एक तबके के लिए, एक मजहब के लिए काम नहीं करना चाहती हूं। मैं जमीन पर सारी इंसानियत के लिए काम करना चाहती हूं। आप भी देखिए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ तुमको नेकी है, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि भूखा हिंदू हो तो खाना खिलाओ, मुस्लिम हो तो खाना खिलाओ, फलां हो तो, भूखे को खाना खिलाओ। अल्लाह ने कहा भूखे को खाना खिलाओ तो तुमको नेकी मिलती है। अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद में अपने बंदों को पुकारा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, मेरे बंदे आकर पूछेंगे कि वो कहेंगे कि अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कहो मेरे बंदों से कि अल्लाह उनके शारक से भी ज्यादा करीब है। तो क्या अल्लाह मुसलमानों के शारक से करीब है या पूरी इंसानियत के शारक से करीब है? तो मैं चाहती हूं कि सारी दुनिया को, सारी इंसानियत की अगर खिदमत करें तो हम अगर भारत में एक अच्छी सियासत लाने की कोशिश करें, एक पाकीज़ा सियासत लाने की कोशिश करें और लोगों को काम करने की सियासत लाने की कोशिश करें, तो इसमें जो है किसी को भी मेरे ख्याल से हरज नहीं होना चाहिए। और खासकर से मेरे मेंबर्स को, मेरे हीरा ग्रुप के स्टाफ को, मेरे लोगों को जो है इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मैं खासकर से यही बताना चाहती हूं कि कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए, कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग में भी भेजा, आपा अभी आप पॉलिटिक्स में आ गई हो, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो कैसे, आपको कुछ हो गया तो क्या करेंगे, इस तरह की बातें भी जो है लोगों ने भेजे हैं। मेरे ईमान वाले बहनों, मेरे ईमान वाले भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहती हूं, अगर मौत आना है, अल्लाह मौत देना है तो सियासत में आने की जरूरत नहीं है। कहीं गाड़ी में जाते जाते भी मौत आ जाती है, बुखार आकर भी मौत आ जाती है, सर्दी में भी मौत, इंसान मर जाता है, छोटी चीज से भी इंसान को मौत आ जाती है। ऐ मेरे ईमान वाले भाइयों बहनों, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। जब तक अल्लाह किसी को मौत नहीं देना चाहते, ये सारी दुनिया में जो है मर नहीं सकती। इस बात में आप जो है ये सोचने का छोड़ दीजिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, कितने लोग सियासत में नहीं है, कौन कौन मर गए हैं? हाँ, जिसकी मौत लिखी है वो मर चुके हैं। और कितने लोग आपको गिनवा दूं मैं, कितने कितने लोग सियासत में नहीं है। आज मैं औरत है तो बोलते हैं जयललिता जी आए थे और ममता बनर्जी आए और बहुत सारे लोग, बहुत सारे औरतें, इंदिरा गांधी जी थे वगैरह सब लोग। अब जिसको जब मौत आना है, मौत आके ही रहेगी। मैं आपके ईमान को बढ़ाना चाहती हूँ, आपके ईमान को मजबूत करना चाहती हूँ। आप सोचिए कि जब अल्लाह ताला मौत देना चाहता है, कोई भी दुनिया में किसी को भी मार नहीं सकते। जब अल्लाह मौत देना चाहता है तो जिला नहीं सकते, जब अल्लाह जिलाना चाहता है तो मौत नहीं दे सकते। तो इस बात पर जो है आप कायम रहिए। और दूसरी बात जो है, जो लोग फतवों पे भरोसे करते हैं, जो हलाल और हराम के फतवों पे भरोसे करते हैं, तो फिर एक इंसान जब कोई चीज को हलाल हराम बना सकता है तो फिर मैं भी बोल दूंगी हलाल है तो आप मान लीजिए। और भी बहुत सारे उलमा ने कहा है कि हलाल है तो आप मान लीजिए। मगर मैं उस पर भी ये कहती हूं कि आप जो भी बात कहते हो तहकीक के साथ, प्रूफ के साथ, दलील के साथ इंशाअल्लाह जो है काम करिए। आज जो फोटोज वायरल हो रहे हैं, एडिटिंग के फोटोज अलग अलग गलत तरीकों से, गलत गलत चीजों से, ये सब कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे। क्योंकि ये सब लोग जो है इस तरह से सियासती खेल खेल रहे हैं। अब हम भी सियासत में आए हैं तो समझ जाएं कि ये सब सियासती खेल है। आप सब लोगों को भी इंशाअल्लाह इस बात को समझना होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अज़्म है, मेरा इरादा है कि मैं इंशाअल्लाह सियासत करूंगी
اور ایک अच्छी सियासत जरूर से लाऊंगी और आप सबको इस सियासत के कामों में जो है साथ देना होगा, मजबूत से कदम जमा के साथ में रहना होगा और इंशाअल्लाह जो भी लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं उन सबको आप मुंह तोड़ कर जो है जवाब दें, मगर जो है इस तरह से गालियों का जवाब, गलत बातों का जवाब ना दें। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं, क्योंकि मेरे बहुत चाहने वाले हैं आपने जो है कोई एक ने गलत किया तो आपने सबको जो है इतने फोन कर दिए, इतने हंगामे कर दिए, सब कुछ मुझे पता है, मगर मैं ये चाहती हूं कि अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक भी करे तो आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ जो है इंशाअल्लाह अच्छा करने वाला है। और बाकी जो है और हीरा ग्रुप की जो कामयाबी है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कामयाबी ही कामयाबी कर रहे हैं और अपने बिजनेस की अल्लाह ताला कामयाबी ही कामयाबी कर रहे हैं। अपने सर्विसेज भी काफी आगे बढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में जो हमारी ऑफिस के ओपनिंग के बाद जो है हमारे सर्विसेज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी इजी हो चुके हैं और मैं सबसे जो है यही गुजारिश करूंगी कि इंशाअल्लाह आपको कहीं भी घबराने की, किसी भी जगह के घबराने की कोई बात की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नौहीरा शेख हीरा ग्रुप के तमाम लोगों के साथ है और वो आधी रात में भी जो है आपके लिए किसी भी बात के लिए, किसी भी तरह के लिए वो तैयार है। तो इंशाअल्लाह मैं चाहूंगी कि मेरी बातों को आप सब समझ गए होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।